का हमसे कहा गया था आज कि महाराज जी नवरात्रि आ रही, इसके बारे में भी कुछ आप बताना, जरूर बोलना। तो केवल हम एक दो बातें नवरात्रि की बताएं। हमारे यहाँ 4 नवरात्रि होती हैं, आप लोग सब जानते होंगे। 2 प्रगट नवरात्रि हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। और चारों नवरात्रि में भगवती की उपासना करने से बहुत जल्दी, थोड़ा भी उपासना करें उस समय भगवती प्रत्यक्ष और प्रकट रहती हैं, आपको सद्यः फल देंगी, जो चाहो वो देंगी। इसलिए नवरात्रि में करना क्या है, ये चैत्र की नवरात्रि हैं। प्राय लोग आश्विन वाली नवरात्रि को बहुत आदर देते हैं, पर ये नवरात्रि भी विशेष हैं, क्योंकि इसमें एक तो हमारा नया वर्ष आरंभ होगा और भगवती की उपासना का श्रेष्ठ समय है। इसलिए हमारी प्रार्थना आप सभी से है, नवरात्रि में और कुछ ना कर सके, अपने घर में एक घट स्थापन कराइए पंडित जी से, कलश स्थापन, विधिवत कलश का स्थापन हो, 9 दिन भगवती की स्थापना पूजा हो और पाठ हो। आपकी जो कुल देवी हों उनका आदर करना, उनका पूजन नवरात्रि में करना चाहिए। सबकी अलग अलग कुल देवी होती, किसी की गौरी हैं, किसी की भद्रकाली, किसी की कोई माता, किसी की कोई माता। उन माताओं का, अपनी देवी का, कुल देवी का आदर करना। इस नवरात्रि में जो कुल देवी का पूजन करता, ध्यान रखना, उसके कुल में हमेशा प्रसन्नता रहती है। 9 दिन व्रत के उपरांत करना क्या है आपको, अगर हो सके मंत्र का जाप करना भगवती के, वो ना हो तो ब्राह्मण देवता से करवाना। लेकिन अंत में अष्टमी या नवमी तिथि को एक काम जरूर करना आप लोग, वो ये है कन्या भोजन कराना। लेकिन इतना ध्यान से सुन लो, कन्या भोजन माने कन्या का ही भोजन कराना। कन्या भोजन में कितनी बड़ी कन्या को भोजन कराना चाहिए, शास्त्रीय बात आपको बताएं। 2 साल से लेकर के 10 साल तक की जो बालिका हैं वो ही कन्या होती हैं बस। 2 साल से छोटी नहीं हो और 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर कन्या पूजन करना है तो। आप कहें महाराज चलो 10 से ऊपर तो ठीक है, लेकिन 2 से कम क्यों नहीं। हमारे यहाँ जिसे भोजन कराओ उसे भोजन का स्वाद भी मिलना चाहिए। अब 2 साल से छोटी बच्ची, उसे स्वाद का पता नहीं होता है। दूसरी बात, चारों वर्णों की कन्याओं को भोजन कराने का विधान है नवरात्रि में। 2-5 मिनट में बता देते आपको। अगर किसी को ऐसा भाव हो कि हमारी धर्म के प्रति, हमारी परमात्मा के प्रति आस्था बनी रहे, हमारे परिवार धर्म से जुड़े रहें, पूरा परिवार, ऐसा भाव हो तो नवरात्रि में ब्राह्मण कन्या को भोजन कराना। ब्राह्मण कन्या को पूजन करके विधिवत, ऐसे ही नहीं कि भोजन कराया चले गए, नहीं। और क्या करें, आजकल कन्याएं भोजन करती कहाँ नवरात्रि में। इतनी जलेबी, खीर, पूड़ी खाने को मिलती हैं कि बस अब तो बैठ जाएंगे, एक आध टुकड़ा खाया और चले। पर नवरात्रि में 9 दिनों में किसी भी दिन आप करा दीजिए और प्रेम से पवा उनका पूजन करना चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। फिर तो ब्राह्मण कन्या को भोजन पूजन करके कराने से धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति आस्था जागृत रहेगी। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा लगे कि वो बहुत साम्राज्य हासिल करना चाहता है, सत्ता पाना चाहता है कोई, तो लिखा है वो क्षत्रिय कन्याओं का उसी तरह से पूजन करे, प्रणाम करे, भोजन कराए श्रद्धा पूर्वक। ऐसा करने से उसे साम्राज्य की प्राप्ति हो जाती है। कोई चाहता है धन की बहुत प्राप्ति है, तो सभी चाहते हैं।
कोई क्या। हर चीज के लिए लोग कह सकते बस हो गया, अब नहीं चाहिए, लेकिन कभी कोई धन के लिए नहीं कहता अब नहीं, बस महाराज भगवान बहुत है। फिर भी किसी को चाहिए कि चलो इससे भाव पवित्र हो, इससे सेवा आदि करेंगे, तो लिखा उस समय वैश्य कन्याओं का पूजन करो, भोजन कराओ, प्रणाम करो। ऐसा करने से कहते महाराज उसे धन की प्राप्ति होती। और चौथी बात, किसी के ऊपर कोई ग्रह का प्रभाव चल रहा हो, ग्रह दशा, या फिर शारीरिक कोई बीमारी चल रही हो, उसकी निवृत्ति के लिए जो चतुर्थ वर्ण की कन्याएं हैं, आप उन छोटी कन्याओं को लेके आइए, उनका विधिवत चरणामृत लेना, पूजन करना, क्योंकि 2 साल से 10 साल तक की जो बेटी हैं उनमें कोई दोष नहीं करना कि किस जाति की हैं, किस वर्ण की वो कन्या हैं। उस भाव से उनका चरणामृत लेना, मस्तक पर चंदन लगाना, माला पहनाना, श्रद्धा से मस्तक रख के प्रणाम करना, इससे आपके शरीर की बीमारी, ग्रह दशा निवृत्त हो जाएंगी। ऐसा करना चाहिए। अब अलग अलग कराने से अच्छा है, हम तो कहते हैं चारों वर्णों की 1-1, 2-2 कन्याओं को नवरात्रि में भोजन कराओ तो सब मिल जाएगा, जो चाहो वो हो जाएगा। और हम लोग प्रयास करते कि 9वें दिन अथवा 8वें दिन जब हो, अगर ऐसी कन्या मिलती तो कराते। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रति वर्ष नवरात्रि में 9 दिन मौन रहते, उसके बाद चारों वर्णों की कन्याओं का विधिवत पूजन करते हैं। तो ये उपासना की पर्व हमारे यहाँ कुछ समय ऐसे बनाए गए हैं जो उपासना के लिए, साल भर तो कमा रहे, घूम रहे हो, लेकिन कुछ समय तो ऐसे हैं उस समय देवताओं को संतुष्ट कर लो तो साल भर आनंद से बीतेंगे आप। ज्योत जलाइए घर में, ज्योत जलाने से महाराज क्या कहें, एक सात्विक ऊर्जा आती है। पर ज्योति जब भी जलाओ, हमने पहले भी कहा, अखंड ज्योति जलाओ तो कोशिश करना वो बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए, उसका ख्याल रखना पूरा। नहीं तो जब तक पूजा पाठ हो तब तक तो जलाओ ही। और वही भारतीय देसी गाय का घी, न हो घी, नवरात्रि आ रही है तो अपने गोपाल गोरक्षा समिति के पास देसी गाय का घी है, आप लोग सब हवन भी कराएंगे हमें पता है, लेकिन बाजार के घी से मत कराना, वो चर्बी मिश्रित घी, उससे न दीपक जलाना। हमारी प्रार्थना है आप 1 बत्ती जला लेना, 2 मिनट को जलाओगे देवता राजी होंगे। उस बाजार के घी से 24 नहीं, आप 24 साल दीपक जला लेना, देवता कभी राजी नहीं होंगे। जिस घी में चर्बी मिश्रित है और वो घी का दीपक जलाया जाएगा, उस घी को आप हवन सामग्री में डालेंगे, वो आहुति स्वीकार करने देवता आएंगे क्या? हम प्रायः कहते हैं आपका कोई निमंत्रण करे और जो चीज आप नहीं खाते वो सामने परोस दी जाए, आप देख के भाग जाओगे नाराज होके। ऐसे देवाराधन बहुत सात्विक वस्तुओं से करिए भाई, कम करो, जरूरी नहीं बहुत विस्तार करें, आप थोड़ा थोड़ा करिए पर पवित्र शुद्ध। तो नवरात्रि में ये सब कार्य करना चाहिए। दीपक जलाएं माताएं विशेष रूप से, और भगवती की उपासना करने वाले 9 दिन कम से कम इतना करिए, सूर्योदय के पहले जग जाइए। करते जरूर हैं पूजा पाठ, उठेंगे 7-8 बजे, तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा। भगवती की उपासना करनी है तो प्रातः काल में